बुजुर्गों से नाता और एक रिश्ता रहा है, और इतना आपने दिया है कि हम अभी चुका नहीं पाए। 20 साल से बीजेपी की सरकार बनती रही, यहाँ हम लोगों के पास अवसर नहीं थे कि हम आपकी मदद कर सकें। मैं इस बार पहली बार मध्य प्रदेश में ये देख रहा हूं कि पूरे राज्य में एक सी परिवर्तन की इच्छा है लोगों कि 20 साल हो गए इस सरकार को, अब हमें परिवर्तन करना है। मुझे लगता है कि जैसे पिछली बार भी आपने जिता दिया होता है, कल्पना करो तो मैं एक ऐसा कांग्रेस का नेता हूं मध्य प्रदेश में कि मैं इतने प्रयास कर सकता था कि हमारी सरकार भी हो सकता है ना गिरती, लेकिन जो हुआ तो हुआ। मेरी विनती ये है कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और यहां से बीजेपी का नेता चुना जाएगा तो ये विरोधाभास फिर निर्मित हो जाएगा एक बार। तो इस विरोधाभास को निर्मित ना होने दें, मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इतने वर्षों में सब नेताओं को आपने देखा है, समझा है, जाना है। पहले जब हम मंत्री होते थे तब पूरा मध्य प्रदेश का बजट था 20,000 करोड़ और आज मध्य प्रदेश का बजट है 4 लाख करोड़। इतने बड़े बजट में, राज्य की इतने बड़े योजना के आकार में अगर हम लोग आगे चुन के चले गए तो हो सकता है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए और आपकी जरूरतों की जो समस्याएं हैं रोजमर्रा की और भौतिक लक्ष्य है, उसके लिए हो सकता है कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने पवे विधानसभा क्षेत्र के लिए ला सकें। आज जिन समस्याओं से क्षेत्र जूझ रहा है देखकर अच्छा नहीं लगता। लोग कहते हैं 3-3 महीने से गल्ला नहीं बट रहा, ट्रांसफार्मर अगर फेल हो जाता है तो 3-3, 4-4 महीने बदलता नहीं है, किसी को नौकरी नहीं है, किसी को भी। कर्मचारी की पेंशन योजनाओं पर सरकार का न कोई अभिमत है, न कोई विचार है। संविदा शिक्षक और आउटसोर्स के कर्मचारियों के बारे में इस सरकार की कोई सोच नहीं है। तो इतनी, और महंगाई, अगर महंगाई की चर्चा करें तो जो 450 रुपए का, 500 रुपए का गैस की टंकी थी आज कितने की हो गई? सरसों का तेल कितने का हो गया? ये हमारी जो उपभोक्ता सामग्री है, किसान से कितना सस्ता गल्ला ले लेती सरकार, और वही गल्ला जब खरीदने के लिए उपभोक्ता जाता है तो कितना महंगा मिलता है बताइए। अगर 5-6 हजार, 4,000 रुपए क्विंटल सरसों खरीदी जा रही है तो फिर 200 रुपए लीटर तेल कैसे बिक रहा है? ये सस्ता होना चाहिए। और ये बीच का पैसा कहाँ जा रहा है बताइए आप। जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है इसमें तेल की कीमतें जब स्थिर है, ज्यादा नहीं बढ़ रही हैं, तो डीजल, पेट्रोल ये सस्ता, और गैस सस्ता क्यों नहीं मिल रहा है हमारे देश के लोगों को? ये बीच का जो पैसा है ये कहाँ जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने अडानी, अंबानी और बड़े बड़े व्यापारियों को मदद की है। पिछले समय 2 लाख करोड़ उद्योगपतियों का माफ किया, 2 लाख करोड़, लेकिन किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। कमलनाथ जी की सरकार बनी तो पहले चरण में 28 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। हम तैयारी कर रहे थे कि दूसरे और तीसरे चरण में हम पूरे किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। तब तक चूंकि दोनों पार्टियों के बीच में 2-3 विधायकों का अंतर था, अब कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ गई। पैसा दे के विधायकों को बीजेपी के लोगों ने खरीदा और हमारी सरकार कैसे बदली आप सब लोगों को पता है, मध्य प्रदेश की सरकार। लेकिन अब की बार मुझे लगता है अंतर ज्यादा रहेगा। अगर हमारे 140 से 50 विधायक मध्य प्रदेश में चुन के आ गए, जैसे संकेत मिल रहे हैं, तो एक स्थिर, मजबूत और जनता की समस्याओं को हल करने वाली सरकार हम मध्य प्रदेश में बनाएंगे कमलनाथ जी के नेतृत्व में। और आपकी जो 100 यूनिट बिजली माफ करने की योजना थी कि भाई 200 रुपए से ज्यादा बिल गरीबी रेखा के लोगों का नहीं आना चाहिए, 100
यूनिट बिजली हम हर आदमी की माफ करेंगे, चाहे गरीबी रेखा का उसके पास प्रमाण पत्र हो या ना हो। इस तरह की हम स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में और अनाज के वितरण में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बहुत सुदृढ़, स्थिर और समयबद्ध करेंगे, ताकि अनाज सरकारी गोडाउनों से समय पर उसका परिवहन हो, समय पर दुकानों पर जाए, समय पर दुकानों का खुलने का समय हो और हर महीने सुनिश्चित हो कि इतने तारीख से इतनी तारीख तक आपकी दुकानों में अनाज बटेगा। अभी कोई सुनिश्चित नहीं है, 3-3 महीने कोटा नहीं आता। अभी पिछले गांव में पटोरी में हम गए थे तो 3 महीने से राशन नहीं आया और वो 1 महीने की पर्ची काट रहा था वो मशीन में से। एसडीएम से बात की, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हमसे किसी ने कहा नहीं। तो हमने कहा अगर आपसे कोई कहेगा नहीं तो 3-3 महीने राशन ही नहीं दोगे आप। ये कैसा कंडक्ट है आपका, कैसा चला रहे हो भाई अपना सरकेला? यानी कोई कहेगा नहीं तो अनाज ही नहीं बांटेंगे। ऐसा होता है कभी, बताइए आप? नहीं। कोई कहे या न कहे, शासन की नीतियां निर्धारित समय पर उसका क्रियान्वयन होना चाहिए और जनता को उसका लाभ मिलना चाहिए। पेंशन योजना भी 1000 रुपए कांग्रेस पार्टी ने करने का निर्णय लिया है। अभी 300 से 600 हो गई थी, अब सरकार बनते ही वो 1000 हो जाएगी। चाहे विधवा पेंशन योजना हो, चाहे विकलांग पेंशन योजना हो, चाहे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हो, सब 1000 रुपए करने का निर्णय है। और जैसे जैसे सरकार की आर्थिक क्षमताएं बढ़ेंगी, ऐसे वर्ग को और ज्यादा सुविधाएं देने की हमारी सरकार की मंशा होगी। आप कृपा करें, आशीर्वाद दें, आपकी सेवा करने के लायक बने। बहुत बहुत धन्यवाद।